हेलो स्टूडेंट। मैं फिर से आपका सर रवि कुमार हाजिर हो गया हूँ नई क्लास के साथ। और आज की क्लास होने जा रही है बहुत ख़ास। और आज हम सभी पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और आज की पूरी क्लास में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कवर करेंगे। और सभी बच्चे ध्यान से पढ़ें और अपनी पेन पेंसिल कॉपी नोटबुक लेके बैठें और एक एक पॉइंट को नोट करते जाएं और ध्यान से पढ़ें, अपनी स्टडी को आगे बढ़ाएं। ठीक है, अब हम कोई बकवास ना करते हुए सीधे बोर्ड की तरफ चलते हैं और शुरू करते हैं अपनी पढ़ाई को। ठीक है, आज हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, तो आज का टॉपिक है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। डाल लेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो क्या डालेंगे? प्रेजेंट, यहाँ से डालेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या पढ़ेंगे आज? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे इसकी पहचान। क्या लिखेंगे? पहचान। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की क्या लिखेंगे? पहचान। क्या लिखेंगे सबसे पहले? पहचान। पहचान लिखेंगे। पहचान क्या होती है? जिन वाक्यों के अंत में, जिन वाक्यों के अंत में क्या आता है? चुका है, चुका है, चुकी है, चुकी है, चुके हैं, चुके हैं, आया है, आया है, गया है, लिया है और दिया है, दिया है, दिया है आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। पहचान क्या है? जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, आया है, गया है, लिया है, दिया है और आदि शब्द आते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। आ गया समझ में? जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, आया है, गया है, लिया है और दिया है आदि शब्द आते हैं, उन्हें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। उन्हें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। ठीक है, अब देखेंगे इसका अफर्मेटिव। क्या देखेंगे? अफर्मेटिव, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का मतलब क्या होता है? सकारात्मक। क्या होता है? सकारात्मक, सकारात्मक घटनाएं। अब क्या लिखेंगे इसका? रूल। क्या लिखेंगे? अफर्मेटिव का रूल। रूल लिखेंगे। रूल क्या होता है? अफर्मेटिव का होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी? ईडी वाली। प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, आ गया समझ में? रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हैज का प्रयोग कहां करेंगे और हैव का प्रयोग कहां करेंगे, पहले वो सीखेंगे। ठीक है, देखो हैज का प्रयोग। हैज का प्रयोग किसके लिए करते हैं? सिंगुलर वाक्यों के लिए। किसके लिए करते हैं? सिंगुलर वाक्यों के लिए। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए किसका प्रयोग करते हैं? हैज का। जब कर्ता सिंगुलर होता है तो हैज का प्रयोग करते हैं। कौन कौन सा कर्ता के साथ करते हैं तो हम देखेंगे। सब्जेक्ट कौन कौन सा? ही,
सी, इट और प्रॉपर नाउन। ये तो तुमको सबको समझ आ गया होगा। और क्या होता है प्रॉपर नाउन? इनके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? हैज का। और हैव का प्रयोग किसके साथ करते हैं? हैव। हैव का प्रयोग सदैव किसके साथ करते हैं? जब कर्ता प्लूरल होता है। जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तब किसका प्रयोग करते हैं? हैव का। हैव का करते हैं। प्लूरल कौन कौन से होते हैं देखते हैं। यू, आई, दे और बी। आगे भी हो सकते हैं, ठीक है। दे, बी और यहां लिख देंगे हम ईटीसी। ईटीसी यहां भी क्या लिख देंगे? ईटीसी, ठीक है। एक्सेट्रा यानी कि और भी हो सकते हैं, ठीक है। आ गया समझ? रूल क्या होता है अफर्मेटिव का? सब्जेक्ट हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और क्या है? हैज क्या है? सिंगुलर। हैज किसके साथ लगाते हैं? जब कर्ता सिंगुलर होता है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो क्या लगाते हैं? हैज लगाते हैं। तो ही, सी, इट, प्रॉपर नाउन, एक्सेट्रा यानी कि इनके साथ क्या लगेगा? हैज लगेगा। हैव किसके साथ लगेगा? जब कर्ता यानी कि सब्जेक्ट प्लूरल होगा तब क्या लगेगा? हैव लगेगा। यू, आई, दे, बी एक्सेट्रा और भी हो सकते हैं, ठीक है। जब कोई भी सब्जेक्ट प्लूरल होगा। जैसे मैंने बोला कि पहला वाक्य है जी। कैसे मैंने बोला कि वह, या लिख लो राम। राम खाना। राम क्या? खाना खा खा चुका है। क्या कर चुका है राम? राम खाना खा चुका है। तो राम खाना खा चुका है तो कैसे बनाएंगे? राम क्या है? राम क्या है? राम किसी का नाम है यानी कि प्रॉपर नाउन है। और प्रॉपर नाउन क्या नहीं सिमिलर है। तो क्या लगाएंगे? हैज लगाएंगे। हैज क्या लगाएंगे? हैज लगाएंगे। हैज लग गया। राम हैज। अब क्या लगेगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है? खाने की क्या होती है? ईट। ये तो हो गई फर्स्ट फॉर्म। अब इसमें थर्ड फॉर्म किसे कहते हैं? ईडी वाली फॉर्म को क्या कहते हैं? ईडी वाली फॉर्म को क्या कहते हैं? थर्ड फॉर्म कहते हैं। अब इसमें ईडी और जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा? ईटेड है। लेकिन हम ईटेड नहीं लिखेंगे। इसमें हम ईटेड नहीं लिखेंगे क्योंकि किसी में ईडी आता है तो किसी में ई एन भी आता है। किसी में ईडी आता है तो किसी थर्ड फॉर्म में ई एन भी आता है। तो इसमें ईटेड कह देंगे तो क्या हो जाएगा? वाक्य हमारा गलत हो जाएगा। इसलिए हम डी को हटाएंगे और एन लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? ईटन द। और खाना की क्या होती है? फूड। फूड। राम खाना खा चुका है। हमने क्या बोला? राम खाना खा चुका है। दूसरा देखेंगे। दूसरा क्या है कि वे लोग वे लोग वे लोग खेत में। किसमें? खेत में काम कर चुके हैं। वे लोग किस में काम कर चुके हैं? वे लोग खेत में काम कर चुके हैं। तो हम कैसे बनाएंगे? दे पीपल। अब दे क्या है? प्लूरल है। और पीपल भी क्या है? पीपल बहुत सारे होते हैं तो ये भी क्या है? प्लूरल है। ये भी क्या है? प्लूरल है। तो दे पीपल हैव। क्या लगाएंगे? हैव। क्या लगाएंगे? हैव। अब क्या है? काम की वर्क होती है। काम की क्या होती है? वर्क। अब इसमें ईडी और लगा देंगे तो क्या हो जाएगी? वर्केड। अब किस में काम कर रहे थे? मे की होती है इन और द कंजक्शन और क्या? फील्ड। इन द फील्ड। क्या होगी? इन द फील्ड। इन द फील्ड। द पीपल हैव वर्कड इन द फील्ड। वे लोग खेत में काम कर चुके हैं। वे लोग खेत में काम कर चुके हैं। आ गया समझ? अब देखो शुरू से हमने क्या क्या पढ़ा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है? जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, आया है, गया है,
लिया है और दिया है आदि शब्द आते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। अब क्या पढ़ेंगे हम? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का सब अफर्मेटिव को हिंदी में क्या कहते हैं? सकारात्मक। तो इसका रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब हमने पहला वाक्य बनाया क्या? राम खाना खा चुका है। तो राम, राम क्या है? सिंगुलर है। सिंगुलर के संग क्या आता है? हैज आता है। तो क्या लिखेंगे? राम हैज ईटन द फूड। ऐसे ही दूसरा वाक्य क्या है? वे लोग खेत में काम कर चुके हैं। तो वे क्या है? प्लूरल है और प्लूरल का संग क्या आता है? हैव आता है। तो दे पीपल हैव वर्कड इन द फील्ड। ठीक है। इतना रफ करते हैं और चलते हैं आगे। अब चलते हैं निगेटिव के रूल की तरफ। किसकी तरफ चलते हैं? निगेटिव के रूल की तरफ। ठीक है। अब पढ़ेंगे निगेटिव। क्या पढ़ेंगे? निगेटिव। अब पढ़ेंगे निगेटिव। देखो निगेटिव अब डाल लेंगे निगेटिव। निगेटिव का मतलब तो मैंने बताया था, क्या होता है? नकारात्मक। क्या होता है? नकारात्मक। नकारात्मक घटना यानी कि नहीं वाली घटनाएं। नहीं वाली घटनाएं। नकारात्मक यानी कि नहीं वाली घटनाएं। नकारात्मक का मतलब क्या होता है बच्चा? नहीं वाली घटनाएं। अब इसका रूल लिखेंगे सबसे पहले। क्या लिखेंगे? रूल लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे? रूल। रूल इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि रूल ही हमें याद होंगे तभी हम वाक्यों को, सेंटेंसेस को बना सकेंगे। ठीक है। इसलिए रूल याद करना वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैज या हैव प्लस नॉट, प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। नॉट का स्थान मैंने बताया था पहले, कौन से स्थान पे होता है? नॉट का स्थान हमेशा कौन से स्थान पे रहता है? तीसरे स्थान पे। तो 1 2 3 आया नॉट हमेशा कौन से स्थान पे? तीसरे स्थान पे। ठीक है। अब हम बनाएंगे इसका क्या? वाक्य। वाक्य नंबर 1 लिखेंगे। वाक्य नंबर 1 क्या लिखेंगे? कि माली, माली फूल नहीं तोड़ चुका है। माली फूल नहीं तोड़ चुका है। माली फूल नहीं तोड़ चुका है। तो आप कैसे बनाएंगे? देखो मालिक क्या होती है? गार्डनियर। तो जब कोई ऐसा शब्द आता है तो हम उससे पहले क्या लगाते हैं? दा लगाते हैं। क्या लगाते हैं? दा। तो लिखेंगे द गार्डनियर, द गार्डनियर। अब क्या लगाएंगे? गार्डनियर क्या है? सिंगुलर है तो हैज। अब नॉट, अब तोड़ने की क्या होती है? तोड़ने की होती है प्लक। क्या होती है? प्लक। तो प्लक। अब इसमें ईडी जोड़ लेंगे, थर्ड फॉर्म है तो प्लकड द फ्लावर। क्या? फ्लावर। प्लकड द फ्लावर। माली फूल नहीं तोड़ चुका है। दूसरा वाक्य बनाएंगे। दूसरा वाक्य क्या है? दूसरा वाक्य क्या है बच्चा? दूसरा वाक्य क्या है? कि लड़के, लड़के, लड़के स्कूल, लड़के स्कूल नहीं पहुंच, नहीं पहुंच चुके हैं। लड़के स्कूल नहीं पहुंच चुके हैं। तो क्या लिखेंगे? क्या बनाएंगे? तो बनाएंगे द लगाएंगे। पहले क्या लगाएंगे? द। और लड़के क्या है? बहुत सारे हैं तो बॉयज। क्या लगाएंगे? बॉयज। और जब बहुत सारे होते हैं तो क्या लगाते हैं? हैव। तो क्या लगाएंगे? हैव। अब उसके बाद नॉट। द बॉयज हैव नॉट। अब पहुंचने क्या होती है? रिच। क्या होती है? रिच। अब इसमें ईडी और जोड़ देंगे, क्या हो जाएगी? रिचेड। रिचेड द
स्कूल, विजिट द स्कूल, स्कूल, लड़के स्कूल नहीं पहुंच चुके हैं। आ गया समझ। तीसरा वाक्य बनाएंगे। तीसरा वाक्य क्या है? तीसरा वाक्य क्या है? तीसरा वाक्य क्या है कि मैंने तुमको मैंने तुमको एक पेन दिया है। मैंने तुमको एक पेन दिया है। मैंने तुमको एक पेन दिया है। अब इसे कैसे बनाएंगे? मैंने की क्या होती है? आई। तो आई के साथ क्या आता है बच्चा? हैव। आई के साथ मैंने तुमको एक पेन नहीं दिया है। मैंने तुमको पेन नहीं दिया है। वाक्य थोड़ा अपना गलत हो रहा है। मैंने तुमको एक पेन नहीं दिया है, यहां लिख लेंगे, नेगेटिव वाला है, नहीं दिया है। अपनों लिख दिया अफर्मेटिव। मैंने तुमको एक पेन नहीं दिया है। अब लिखेंगे आई के साथ हैव। आई के साथ क्या? हैव। अब उसके बाद क्या लगाएंगे? नॉट। क्या लगाएंगे? नॉट। मैंने तुमको एक पेन नहीं दिया, तो आई हैव नॉट। अब क्या लगेंगे? गिव। गिव माने होता है देना। अब इसमें ए नॉट जोड़ लेंगे तो हो जाएगा गिवन, क्योंकि थर्ड फॉर्म आएगी। तो क्या है? आई हैव नॉट गिवन अ पेन यू। क्या लिखेंगे? आई हैव नॉट गिवन अ पेन यू। मैंने तुमको एक पेन नहीं दिया है। ठीक है, मैंने तुमको एक पेन नहीं दिया है। आई हैव नॉट गिवन अ पेन यू। ठीक है। अब हम इसे करेंगे रफ। क्या करेंगे? रफ। अब हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव की। किसकी बात करेंगे? इंटेरोगेटिव की। फिर हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा कंप्लीट। आ गया इतना समझ? आ गया। अब हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव की। इंटेरोगेटिव आप देखेंगे, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का मतलब क्या होता है? प्रश्नवाचक। क्या होता है? प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक चिन्ह तो मैंने लिखवाए हैं तुमको उसमें पहले वाली वीडियो में। जिसने भी नहीं देखी हो तो इनसे पहली वाली जो वीडियो है उनको शुरू से देखते हुए आए तो आपको सब समझ में आ जाएगा प्रश्नवाचक शब्द कौन से होते हैं और इंटेरोगेटिव क्या होता है। अब हम इसका लिखेंगे रूल। क्या लिखेंगे? रूल। रूल है, सबसे पहले लिखेंगे हैज या हैव। हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या होता है इसका रूल? सब्जेक्ट हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या होता है? प्लस क्वेश्चन मार्क। ये क्या होता है? इसका रूल होता है। अब हम इसका बना के लिखेंगे वाक्य। इसका वाक्य बना के मैंने तुमको दो रूल तो लिखवाए थे। अगर कोई इंटेरोगेटिव शब्द वाक्य के प्रारंभ में आता है, यानी कि वाक्य के शुरू में आता है, तब हम हेल्पिंग वर्ब पहले लगाते हैं। अगर कोई इंटेरोगेटिव शब्द वाक्य के बीच में आता है, सेंटेंस के बीच में आता है, तो सबसे पहले हम इंटेरोगेटिव शब्द की स्पेलिंग यानी कि अंग्रेजी लगाते हैं और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। वाक्य बना के दिखा दूंगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो लिखते हैं क्या क्या तुम क्या तुम किताब किताब पढ़ 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 चुके हो? क्या तुम किताब पढ़ चुके हो? तो कैसे बनाएंगे? इसमें क्या है? देखो, ये क्या है? ये है
इंटेरोगेटिव शब्द, और ये क्या आया है, वाक्य के प्रारंभ में यानी कि वाक्य के शुरू में आया है। तो सबसे पहले हम किससे स्टार्ट करेंगे, हेल्पिंग वर्ब शब्द से। तो क्या लिखेंगे, हैज। क्या लिखेंगे, हैज। उसके बाद क्या लिखेंगे, देखो अब हैज या हैव कैसे लगाएंगे उसको भी देख लेंगे। तुम आया है, तुम क्या है, प्लूरल है। तुम आया है तो ये क्या है, प्लूरल है। तो तुम के हिसाब से हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब हैव। क्या लगाएंगे, हैव। उसके बाद सब्जेक्ट का लगाएंगे तुम, तो क्या आएगा, यू। अब क्या है, क्या पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, किताब, तो क्या लगाएंगे, रीड। रीड। अब इसमें ना ईडी लगाएंगे ना ईएन लगाएंगे, क्योंकि रीड हमेशा ही फर्स्ट फॉर्म थर्ड फॉर्म सब होती है। ठीक है, रीड द, क्या पढ़ रहा था, बुक पढ़ रहा था। उसके बाद हमने यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाया था, अब यहाँ क्या लगाएंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, डेट इज क्लियर। अब लिखेंगे 2 नंबर वाक्य। 2 नंबर वाक्य लिखेंगे। 2 नंबर वाक्य में क्या है, 2 नंबर वाक्य, अब वो इसी वाक्य को मैं बीच में बना के दिखाता हूं कि तुम किताब, तुम किताब क्यों पढ़ रहे हो, तुम किताब क्यों पढ़ रहे हो। अब देखो, अब देखो, ये आ गया इंटेरोगेटिव शब्द, ये किस में आ गया, बीच में आ गया, वाक्य के किस में आ गया, बीच में आ गया, कि तुम किताब क्यों पढ़ रहे हो। तो किसके बीच में आ गया, ये वाक्य के बीच में आ गया। तो कैसे बनाएंगे, देखो सबसे पहले इसकी शब्द लगाएंगे वाई, वाई। अब लगाएंगे हैव, हैव यू। अब रीड, अब पूरा वाक्य वैसे ही बना देंगे, रीड द बुक, रीड द बुक, रीड द बुक। आ गया समझ, कैसे बनाएंगे इंटेरोगेटिव, रीड द बुक। तीसरा वाक्य देखेंगे, तीसरा वाक्य है वह, वह कहां, कहां जा चुका है। ठीक है, वह कहां जा चुका है। तो हम क्या बनाएंगे, कहां की पहले लगाएंगे, कहां क्या है, कहां क्या है, WHO वर्ड यानी कि प्रश्नवाचक शब्द है। तो क्या करेंगे, पहले लगा लेंगे, पहले लगा लेंगे WHO वर्ड कहां की, वेयर, वेयर। अब लगाएंगे ही आया है, ही के साथ हैज, हैज ही, वेयर हैज ही। अब गो क्यों फर्स्ट फॉर्म होती है, आई ई एन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगी, गॉन। ठीक है, गॉन। अब आगे कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, क्वेश्चन मार्क चिन्ह कर देंगे। तो वेयर हैज ही गॉन, वह कहाँ जा चुका है। आ गया समझ, वह कहाँ जा चुका है। अब कल हम पढ़ेंगे क्या, कल हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या पढ़ेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर इतना अच्छे से समझ आया हो तो कमेंट्स में लिखें नाइस, अच्छे से समझ में आया नहीं हो तो कमेंट्स में लिखें बैड। ठीक है, अब एक बार फिर देखो, इंटेरोगेटिव क्या होता है, प्रश्नवाचक। रूल क्या है, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या तुम किताब पढ़ चुके हो, जब क्या शब्द पहले आ जाए, WHO वर्ड सब पहले आ जाए तो हेल्पिंग वर्ब पहले, हैव यू रीड द बुक। अब दूसरा देखो, तुम किताब क्यों पढ़ चुके हो, जब कोई WHO वर्ड बीच में आ जाए तो रूल कहता है कि पहले WHO वर्ड की अंग्रेजी, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट यानी कर्ता, फिर मेन वर्ब और फिर द बुक और फिर क्या, ऑब्जेक्ट। और वह कहां जा चुका है, देखो बीच में आया है तो वेयर हैज ही गॉन। ठीक है, आ गई समझ। अब ये क्लास सभी को समझ आई हो तो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही पढ़ते रहें। सभी को मैं एक एक चीज विस्तार से समझाऊंगा और सभी अच्छे नंबर लेके आए। धन्यवाद।